Hello students, very warm good morning to one and all. This is Abhijit Kumar, the physics teacher of Buds Garden School, Rajganj. Welcome you all in this online education. I hope all of you are fine and healthy. Take care of yourself and your family. Stay at home and stay safe. As we all know that mathematics is the tool of physics. A good knowledge and application of that fundamental mathematics, especially those which are useful in physics, which are generally used in physics, that helps us in understanding the physical phenomena and their application. तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि चूँकि आज फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट क्लास है फिजिक्स का, तो हम लोग मैथमेटिक टूल्स को पढ़ते हैं, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे. लेकिन आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें उतना मैथमेटिक्स ही, उतना मैथमेटिक टूल ही इनफ है जितना अभी तक हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं. तो जब भी हम लोगों को उन मैथमेटिक टूल्स का, उन स्पेशल मैथमेटिक टूल्स का जिसको 11th की फिजिक्स को समझने के लिए, +2 की फिजिक्स को समझने के लिए जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग आगे वैसे चैप्टर्स को पढ़ने के पहले ही पढ़ लेंगे. अभी हम लोग पढ़ेंगे भाई यूनिट एंड मेजरमेंट. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये जो मेजरमेंट है इसका नीड क्या है, क्यों हम लोग चीजों को मेजर करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई ये जो मेजरमेंट है इसका नीड क्या है, व्हाई we use to measure the things. इसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं. सपोज हम लोग ये सब्जी खरीदने के लिए गए हुए होते हैं, तो जो पैसा बच जाता है लास्ट में, तो हम लोग कभी कभार बोलते हैं कि भैया 5 रुपये का मिर्च दे दीजिए, मिर्च दे दीजिए. वो कभी तोल के देता है, कभी बिना तोले दे देता है. तोल के दिया तो ठीक, यदि बिना तोले दिया फिर आदमी के मुंह से सहसा एक ही चीज निकलता है, भैया 5 रुपये का इतना ही मिर्च. दैट्स वाई उसको तोल कर देना चाहिए था. क्यों? तो मेजरमेंट इज जस्ट फॉर एग्जैक्टनेस. और एक्यूरेसी. मेजरमेंट का जो नीड है वो किस लिए है, तो एग्जैक्टनेस के लिए या तो एक्यूरेसी के लिए. आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेजरमेंट का जरूरत क्यों है. तो वर्ड में याद रखना है, या तो एग्जैक्टनेस के लिए या तो एक्यूरेसी के लिए. अब सवाल है व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट होता क्या है. तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए आते हैं तो पता चलता है कि चाहे वो बीम बैलेंस हो या कोई भी बैलेंस हो, डिजिटल बैलेंस हो, नॉर्मल बीम बैलेंस को डिस्कस करते हैं. तो उसमें क्या किया जाता है, एक और तराजू के 2 पड़ने में एक और वेज को चढ़ाया जाता है, जबकि दूसरी ओर जिस चीज को हम लोग खरीद रहे होते हैं उसको चढ़ाया जाता है. दैट मीन्स एक और वे होता है, जबकि दूसरी ओर जिस क्वांटिटी को हम लोग, जिस सब्सटेंस को हम लोग खरीद रहे होते हैं, जिस क्वांटिटी को हम लोग खरीद रहे होते हैं, जिस चीज को हम लोग खरीद रहे होते हैं, उसको चढ़ाया जाता है. दैट मीन्स उसको वजन करने में, उसको मेजर करने में क्या किया जाता है, तो तब तक उसमें चढ़ाया जाता है या उसमें उतारा जाता है जब तक कि ये दोनों बीम बैलेंस का दोनों ये एक बराबर नहीं हो जाता है. तो मेजरमेंट में क्या किया जाता है, तो कंपेयर किया जाता है किसको किससे. तो एक वे जो होता है ये हम लोग पहले जानते हैं कि ये 1 किलो का है या ये ½ किलो का है या 2 किलो का है या 5 किलो का है. वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है. क्या होता है, वे जो है ये क्या है, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है. वे जो होता है ये क्या होता है, नॉन
फिजिकल क्वांटिटी। जबकि जिसको दूसरी ओर चढ़ाया जाता है वो तो अननोन होता है, उसका क्वांटिटी का क्या वे है, क्या वेट है, क्या मेजर है, हम लोगों को नहीं पता है, तो वो क्या होता है, तो अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अननोन फिजिकल क्वांटिटी। Measurement is the process of comparing the unknown physical quantity with the known physical quantity. Unknown physical quantity को known physical quantity से कंपेयर करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। Then what is measurement? Measurement is the process of comparing. Measurement is the process of comparing. किन दो चीजों के बीच कंपेयर करता है, तो अननोन को किसके साथ, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ। इसे प्रोसेस को बोलते हैं मेजरमेंट। सिंपली इन वन लाइन, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन फिजिकल क्वांटिटी। किसी नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, वो मेजरमेंट बोलते हैं। नीड तो पहले ही पढ़ा हम लोगों ने, फॉर एग्जैक्टनेस, फॉर एक्यूरेसी के लिए मेजरमेंट किया जाता है। अभी भाई हम लोग बार बार इस टर्म को यूज कर रहे हैं, क्या अननोन, क्या अननोन फिजिकल क्वांटिटी या नॉन फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? हम लोग किसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे? सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर। ये वो क्वांटिटी होता है जिसको मेजर किया जा सकता है। विच कैन नॉट बी मेजर, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। साथ ही साथ मेजर किए जाने के साथ साथ इसका भाई मेजर कर लेंगे, इसका कोई यूज भी तो होना चाहिए, नहीं तो बिना काम का चीज हो जाएगा, तो इसको क्यों मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करते हैं, मेजर किया जा सकता है, और which is used to express the physical laws, the laws of physics, the physical happenings। और जिन क्वांटिटीज को यूज किया जा सकता है क्या करने के लिए, तो लॉ ऑफ फिजिक्स को या लॉ फिजिकल हैपनिंग्स को एक्सप्रेस करने में, वैसे क्वांटिटीज को एंड यूज टू एक्सप्रेस लॉ ऑफ फिजिक्स। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, लेंथ, which can be measured and which is used to express the law of physics। मास, ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज होता है जो जिसको मेजर भी किया जाता है। मेजर में भी आइदर इट कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी मेथड मेजर करने का कोई भी मेथड हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी मेथड हो सकता है इसको मेजर करने का। तो सपोज, तो क्या हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्या उनको मेजर किया जा सकता है? क्या हमारे फीलिंग्स और इमोशंस जैसे कि हैप्पीनेस, हमारा हंगर, क्या इन फीलिंग्स को, इन इमोशंस को यूज किया जा सकता है क्या लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करने में? डेफिनेटली नॉट। तो वो क्या होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई मेजरमेंट
का नीड क्या है, मेजरमेंट बोलते किसको है, और फिर मेजर करते किसको है, फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये चीज सारी चीजें अभी हमने पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का कितना टाइप होता है। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक तो होता है फंडामेंटल, एंड सेकेंड वन इज डेराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, और जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी ये खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को किसी दूसरे क्वांटिटीज को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता है। तो वैसे क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, और यूजुअली इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को किसी दूसरे क्वांटिटीज का यूज नहीं करना पड़े, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकेंड वन इज डेराइव्ड। तो इसलिए यदि ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट होगा, किस पे डिपेंडेंट होगा, इसी फंडामेंटल पे डिपेंडेंट होगा। डेराइव्ड क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलेंगे जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। किस पे, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को किसका मदद लेना पड़ता है, तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का मदद लेना पड़ता है। वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। क्या लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए और कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी चाहिए क्या? नहीं, ये खुद में इंडिपेंडेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इनफ है। मास, टाइम, ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जबकि दूसरा क्या है, डेराइव्ड। एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि भाई सपोज स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ऑब्वियसली इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को दो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इस और इस दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मदद सहारा लेना पड़ता है। तो वैसे क्वांटिटीज को, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। डिफरेंस समझ में आ रहा है? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। बाकी इसका प्रॉपर लिस्ट और आप लोगों को लिखा दिया जाएगा कि भाई फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या होता है। अभी मेजरिंग प्रोसेस को लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मेजरमेंट को तो पढ़ लिया, इसको छोड़ दिया है, इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे। हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में बोला कि इसका क्या नीड है, मेजरमेंट बोलते किसको है, मेजर करते किसको है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, साथ ही फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप। अभी हम लोग भाई यूनिट को तो छोड़े हुए, इस यूनिट को भी तो पढ़ना है। ऐसे क्या यूनिट तक लोग पहुंचेंगे। और हम लोग भाई आपको एक बोरे में चावल दे दिया गया और आपको बोलेगा तोल के जो है वो अपने कॉपी में नोट करो। आपने उसको मेजर किया, मुझे आपके पास वे होगा, दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आप दूसरी ओर चढ़ाएंगे अननोन फिजिकल क्वांटिटी को, जिसका मेजर का आपको पता नहीं है, कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, और सारी और इसको तब तक करते हैं जब तक कि खत्म नहीं हो जाता बोरे का चावल। मेजर करने के बाद जो आप फाइनली लिखेंगे 5 kg। भाई आपने जिस चीज को मेजर किया
उसको एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक चीज और चाहिए, एक चीज और चाहिए, तो इसी को बोलते हैं यूनिट। इसी को बोलते हैं क्या? यूनिट। तो यूनिट क्या होता है? तो यूनिट इज दैट स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो स्टैंडर्ड अमाउंट होता है। क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, जो सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए चुना जाता है। ठीक है, सेम क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए चुना जाता है। वैसे स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट बोलते हैं। द नेक्स्ट क्लास हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो यूनिट में क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होना चाहिए ताकि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए। कितने टाइप्स के यूनिट होते हैं, उसमें दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, तो ऑब्वियसली इसका भी यूनिट का भी टाइप होगा, और आगे के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे।